बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। गाल पर तमाचा है, इसलिए आप सुप्रीम कोर्ट इतना चला है कि नालंदा से भी को इसको सुप्रीम कोर्ट जाना प्रवास है। किसी का नाम लेना उचित है कि आने वाले दिनों में क्रांति होगी। बिहार का खेला है और पहले भी हम लोगों ने आरोप सौतेलापन व्यवहार किया जा रहा है और यहाँ का नेता भी टुकुर सुप्रीम कोर्ट। तो हमको लगता है कि इनकी मिली भगत के वजह से कि आप सबको पता है कि बिहार में 60% आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है पटना हाई कोर्ट के द्वारा। तो इसी मुद्दा पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मनेर के विधायक माननीय श्री भाई वीरेंद्र जी और आरजेडी के बहुत ही चर्चित नेता हमारे साथ हैं। क्या सर, जो पटना हाई कोर्ट है, बिहार सरकार की जो योजना था SC ST OBC को 65% आरक्षण उसको निरस्त कर दिया गया है, क्या कहना इस पर? ये बीजेपी का खेला है और पहले भी हम लोगों ने आरोप लगाया था कि बीजेपी का शासन आएगा तो निश्चित रूप से आरक्षण को समाप्त करने का काम करेगा। और चूंकि जो अंदेशा था हम लोग का वही हुआ, चूंकि ये PIL कराकर रखे हुए था और ये खेला किया और आरक्षण को समाप्त करने का काम किया है। तो निश्चित रूप से बिहार सरकार को इसको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। अगर नहीं जाता है सुप्रीम कोर्ट तो हमको लगता है कि इनकी मिली भगत के वजह से ही आरक्षण समाप्त किया गया। क्योंकि पूरे इलेक्शन के समय मुद्दा गूंजता रहा था कि आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा, आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा। इलेक्शन बाद यही हुआ। नहीं, हम लोग तो हमने कहा ना, हमारा महागठबंधन हमेशा अंदेशा, हमारे नेता तेजस्वी यादव ने हमेशा अंदेशा जताया जनता के बीच में कि अगर मोदी की सरकार आती है, NDA की सरकार आती है तो आरक्षण समाप्त करेगा। और वो तुरंत बनने के बाद तुरंत देखा आपने ऐसा किया। तो आखिर बिहार के साथ ऐसा क्यों किया गया, जबकि छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु में जो है इससे कहीं ज्यादा 70% बिहार के साथ हमेशा सौतेलापन व्यवहार किया जा रहा है और यहाँ का नेता भी टुकुर देख रहे हैं। और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए था। जो सुविधा नहीं मिल सकी, पटना विश्वविद्यालय देश के नामी ग्रामी विश्वविद्यालयों में से एक है, उसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिलना चाहिए था। प्रधानमंत्री उसको भी नहीं दिया और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा भी नहीं दिया है। इसलिए बिहार के साथ हमेशा, चूंकि बिहार क्रांति की धरती रही है और हमको लगता है कि आने वाले दिनों में क्रांति होगी बिहार से ही, और देश में जो गलत काम करने वाले लोग हैं उसका इलाज जरूरी है। क्या इस मुद्दे को लेकर आप लोग सुप्रीम कोर्ट की रुख करेंगे? नहीं, इससे सुप्रीम कोर्ट तो सरकार को जाना है ना। अच्छा, तो सरकार से हम आग्रह करेंगे कि आप इसके खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट जाएं, क्योंकि आरक्षण आपने दिया है। तेजस्वी प्रसाद यादव लाल और जब नीतीश कुमार एक थे तो आरक्षण को जाति जनगणना कराकर और आरक्षण को बढ़ाने का काम किया था। और आपके गाल पर तमाचा है, इसलिए आप सुप्रीम कोर्ट जाइए और उनके मंसूबे पर पानी फेरिए। क्योंकि जो बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री जी, उनका भी यही कहना था कि आरक्षण खत्म नहीं होगा। एक तरह से देखा जाए तो जबरदस्त झटका है। नहीं, एकदम झटका है और बिहार सरकार को फौरन अच्छे वकील के माध्यम से सरकार वहां पर अपना दायर करे और निश्चित रूप से आरक्षण को जो था उसको मतलब लड़ना चाहिए, निश्चित रूप से लड़ना। एक और मुद्दा है सर, जो आपको मालूम होगा कि पूरे भारत भर में नीट पेपर लीक का मामला है, उसमें तेजस्वी जी का नाम लिया जा रहा है। उनके जो PA ये बकवास है, किसी का नाम लेना उचित नहीं है। नीट जो पेपर लीक मामला हुआ है, हम समझते हैं कि देश में जहां कहीं भी बीजेपी का शासन रहा है वहीं सब पेपर लीक का मामला आया है। और जब महागठबंधन की सरकार थी तो निश्चित रूप से ये नीट पेपर लीक का मामला नहीं आता है। इसलिए बीजेपी शासन जहां कहीं भी हो रहा है देश में वहीं पेपर लीक हो रहा है। इसलिए जो दोषी है उसका गिरफ्तारी होना आवश्यक है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और ये बात जो है विजय सिन्हा जी सबूत के साथ दिखाए हैं कि इसमें तेजस्वी जी का जो PS है, पर्सनल सेक्रेटरी, उनका योगदान। अब विजय सिन्हा क्या बोलते हैं, उनका बोलने का कोई मतलब है? कोई औचित्य नहीं, राजनीति नहीं करना चाहिए। देश के हजारों नौजवानों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ है। हम नौजवानों के साथ खड़े हैं और नीट परीक्षा में जो पेपर लीक मामला हुआ है,
कहीं न कहीं सरकार की मिली भगत है, और जो सरकारी पार्टियां हैं, बीजेपी हो, एनडीए हो, सबके नेता का खंगाला जाए तो आपको पता चल जाएगा कहां से वो तार जुड़े हुए हैं। हमको तो पता चला है कि नालंदा से भी तार जुड़ा हुआ है, क्योंकि एक पुत्र बंद है जेल में और बेटा पकड़े गए हैं, बेटा भी है। तो नालंदा से तो डॉक्टर, इंजीनियर, ये सारे लोग बनते थे वहीं से, आप जानते हैं। तो नालंदा से भी तार जुड़ा हुआ है। सबकी जांच होनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ मनेर के वर्तमान विधायक और आरजेडी के बहुत ही चर्चित नेता श्री भाई वीरेंद्र जी, और इनका कहना है कि जो नीट का पेपर लीक हुआ उसका सही से जांच हो तो बहुत जो लोग हैं अंदर छिपे हुए वो बाहर आ जाएंगे, और आरक्षण के मुद्दा को लेकर सरकार को जो है सुप्रीम कोर्ट का रुख करना चाहिए। आप देख रहे थे गांव प्लस। धन्यवाद।